नमस्कार, मैं हूँ अर्चना चौधरी। आज हम पढ़ेंगे अपने चैप्टर 2 मापदंड एवं मात्रकों के में विमीय विश्लेषण। विमीय विश्लेषण में हम पढ़ेंगे कि हम विमाएं कैसे निकालते हैं, विमाओं का उपयोग क्या होता है और विमाओं का कंस्ट्रेंट्स मीनिंग उनकी सीमाएं क्या होती हैं। कुछ अलग हो तो हम कब विमाएं निकाल सकते हैं और कब विमाएं नहीं निकाल सकते। उससे पहले अब हम देख लेते हैं जो लास्ट वीडियो में आपको होमवर्क दिया था उसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन तो आपने देख लिया। अगर उसमें अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, मैं उसका एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। अब हम देखते हैं अपनी हेडिंग भौतिक राशियों की विमाएं। भौतिक राशियों की विमाएं क्या होती है? ये एक बहुत सिंपल टॉपिक है और 11th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा इसमें से कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाता है एग्जाम्स के लिए। इवन यूपी बोर्ड में भी 1-2 नंबर के लिए हर साल कुछ ना कुछ आता ही रहता है इसमें से। तो अब समझते हैं कि भौतिक राशि की विमाएं, विमाओं को इंग्लिश में कहते हैं डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है। तो बेसिकली हमने एक भौतिक राशि ले ली। एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। वेग इक्वल्स टू दूरी बटे समय। अब अगर हमें वेग का मात्रक निकालना है तो कैसे निकालेंगे? वेग का मात्रक बराबर दूरी क्या होती है हमारी? लंबाई। मीटर में नापी जाती है ना, तो सब कुछ लंबाई लिख देते हैं। दूरी, ऊंचाई, गहराई, चौड़ाई सबको लंबाई लिख सकते हैं। लंबाई का मात्रक बटे समय का मात्रक। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, लंबाई का मात्रक की घात 1 समय का मात्रक की घात -1। जब ऊपर चला जाएगा तो -1 हो जाएगा। से मीटर सेकेंड इनवर्स, या हम इसे लिख सकते हैं या मीटर प्रति सेकेंड, सॉरी हिंदी सेकेंड। तो विमाएं हमारी क्या होती है? किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को लिखने के लिए मूल राशियों के मात्रकों पर जो घातें चढ़ाई जाती हैं वो हमारी विमाएं होती हैं। क्या बोला? एक बार और ध्यान से सुनो। किसी भी भौतिक राशि के मात्रकों को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर जो घातें चढ़ाई जाती हैं उन्हें हम विमा कहते हैं। अब अगर कोई पूछे कि वेग की विमाएं क्या हैं तो आप क्या लिखोगे? वेग की विमा है, वेग की विमाएं लंबाई में क्या है? 1 और समय में क्या है? -1। तो इसे हम कहते हैं अपनी विमाएं। किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर जो घातें चढ़ाई जाती हैं वह उस राशि की विमाएं कहलाती हैं। अब अगर हम बोल दें कि कोई भी हमें भौतिक राशि लिखनी है और उसकी विमाएं बतानी है तो वो कैसे बताएंगे? तो उसके लिए समझते हैं। चलो, हमारी 7 भौतिक राशियां होती हैं, ठीक है, वो लिख लेते हैं। सबसे पहले लंबाई, इसका मात्रक क्या होता है? मीटर। समय मात्रक सेकंड। द्रव्यमान मात्रक किलोग्राम। तापमान मात्रक केल्विन। रासायनिक पदार्थ मात्रक मोल। जल्दी जल्दी लिख रही हूं क्योंकि सब बताया हुआ है पहले। ज्योति तीव्रता मात्रक कैंडेला। तो ये तो हुई हमारे मूल राशियां। और
एक और है विद्युत धारा। विद्युत धारा इसका होगा एम्पियर। तो ये हुई हमारी 7 भौतिक राशियां, मूल राशियां, और ये उनके मूल मात्रक। अब जब हम अपनी डायमेंशंस लिखते हैं, विमाएं लिखते हैं, तो उसे हम कैसे लिखते हैं? कोष्टक में। लंबाई के लिए लिखते हैं कैपिटल L, समय के लिए लिखते हैं कैपिटल T, द्रव्यमान के लिए लिखते हैं हम कैपिटल M, टेम्परेचर के लिए लिखते हैं थीटा, इट्स कॉल्ड कैपिटल थीटा। रासायनिक पदार्थ के लिए लिखते हैं हम मोल, तीव्रता के लिए लिखते हैं हम CD, और एम्पियर के लिए लिखते हैं हम A। हमारे सब्जेक्ट में जो है वो बस ये 4 है, में ये 3 है। ये भी हमारा कभी कभी यूज होता है, इनका हमें कोई लेना नहीं। तो हमेशा याद रखो कि लंबाई को हम प्रदर्शित करते हैं, जब हम विमा लिखेंगे तो हम लंबाई को प्रदर्शित करेंगे कैपिटल L से, समय को प्रदर्शित करेंगे कैपिटल T से, द्रव्यमान को प्रदर्शित करेंगे कैपिटल M से, और तापमान को प्रदर्शित करेंगे कैपिटल थीटा से। और एक और बात, जब ये इस बड़े कोष्टक में लिखे हों, इसका मतलब ये विमाएं दिखा रहे हैं। अब हम मान लेते हैं कि हमें किसी भौतिक राशि की विमा लिखनी है, और उसकी विमाएं क्या है? मान लेते हैं, चलो द्रव्यमान में उसकी विमा A है, लंबाई में विमा B है, समय में विमा C है, तथा तापमान में उसकी विमा D है। तो उसे हम कैसे प्रदर्शित करेंगे? तो वो भौतिक राशि का विमीय रूप क्या होगा? लंबाई में विमा A, द्रव्यमान में विमा A, MA, लंबाई में विमा B, समय में विमा C, तापमान में विमा D। और जब हम किसी राशि को इस तरह से लिखते हैं तो ये कहलाता है उस राशि का विमीय सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला। इसे क्या कहते हैं? विमीय सूत्र। किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र ऐसे हम प्रदर्शित करते हैं। और इसे पढ़ते कैसे हैं? m की घात a नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे MALBTC थीटा D, ऐसे पढ़ा जाता है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं विमीय सूत्र, और इंग्लिश में बोलेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। करेक्ट। तो चलो अब कुछ राशियों का डायमेंशनल फॉर्मूला, विमीय सूत्र हम निकाल के देख लेते हैं, सीखते हैं कि विमीय सूत्र निकाला कैसे जाता है। बस हमेशा एक बात ध्यान रखो, लंबाई को प्रदर्शित करेंगे हम बड़े L से, समय को प्रदर्शित करेंगे हम बड़े T से, द्रव्यमान को प्रदर्शित करेंगे हम बड़े M से। और जब हम, सबसे आसान होता है विमाओं लिखने के लिए अगर आपको उस भौतिक राशि का फॉर्मूला पता हो और उसके मात्रक पता हो। ठीक है, तो चलो निकाल के देख लेते हैं कुछ। सबसे सिंपल, सबसे पहला जो आएगा वो क्या होगा? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में क्या होता है? लंबाई गुणा लंबाई। तो इसे कैसे प्रदर्शित करेंगे? L L2। तो क्षेत्रफल की विमा क्या होती है? L2। आयतन की विमा निकालेंगे तो क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। हमने क्या बोला है कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, जो कुछ भी हो सबको हम लंबाई लिख लेते हैं। तो तीनों की जगह पे क्या लिख देंगे? L L3। ध्यान दो, L3 नहीं बोल रही हूं, L3। कैसे पढ़ते हैं विमाओं को? L3 L2। दूसरी आ जाती है हमारी वेग।
दूरी बटे समय। दूरी को क्या लिखेंगे? L। समय को क्या लिखेंगे? T। जब विमा लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? L T माइनस 1। कैसे पढ़ेंगे इसे? L T माइनस 1। अब अगर हम निकाले त्वरण, त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर बटे समय। तो वेग की हमारी क्या हुई? एल टी माइनस 1, डायरेक्ट लिख लेते हैं। और समय की क्या हुई? टी। तो त्वरण की क्या हो गई? एल टी माइनस 2। त्वरण की पता चल गई तो बल की निकाल लेंगे बड़े आराम से। बल क्या हुआ? द्रव्यमान गुणा त्वरण। मान गुणा त्वरण। तो द्रव्यमान की क्या होगी विमा? कैपिटल एम। त्वरण की क्या है? अभी निकाली, एल टी माइनस 2। तो बल की क्या हो गई हमारी? एम एल टी माइनस 2। और एक और चीज देख लो, जो भी आपकी विमाएं हैं उनसे अगर आप इनके मात्रक लिखो तो एग्जैक्ट वही आएंगे। लंबाई को हम किस में नापते हैं? मीटर में। तो अगर मात्रक लिखें तो क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। आयतन का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। वेग का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड। त्वरण के क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बल का क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूटन। एन से भी प्रदर्शित करते हैं हम इसे। चलो कुछ और, ये बहुत बेसिक है। इन सबको, ये सारी विमाएं आपके टिप्स पे होनी चाहिए। जो जो भी मैं लिख रही हूँ वो सारी विमाएं आपकी टिप्स पे होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए। कोई भी आपसे एग्जाम में ये नहीं पूछेगा क्षेत्रफल की विमा क्या है, वो आपसे दूसरे बड़े फॉर्मूलाज की विमाएं पूछेंगे जो इन सब से मिलके बनी होगी। इसलिए मैंने करवा रही हूँ शुरू में। बल के बाद हम क्या निकाल सकते हैं? कार्य। कार्य बराबर बल गुणा दूरी। अब इस अगर कार्य की पूछी है, बल की याद नहीं है तो पहले बल की निकालोगे, द्रव्यमान गुणा त्वरण। त्वरण याद नहीं है तो पहले त्वरण की निकालोगे। वेग भी याद नहीं है तो पहले वेग, फिर त्वरण, फिर बल कहीं आगे आएगा आपका, तो आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा। तो ये सारी विमाएं आपकी टिप्स पे होनी चाहिए। तो बल की विमा क्या है? अभी देखो क्या निकाली? एम एल टी माइनस 2। दूरी की विमा क्या होगी? एल। तो हमारी विमा क्या हो गई? एम एल टू टी माइनस 2। अब निकाल के देख लेते हैं ऐसे हमारी गतिज ऊर्जा की। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv स्क्वायर। जितने भी नंबर होंगे वो विमाहीन होते हैं तो उनकी कोई विमा नहीं लिखी जाती। तो m की विमा क्या होगी? कैपिटल M। v वेग। वेग की विमा क्या थी? एल टी माइनस 1। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो ये डबल हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी हमारे? m तो एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा L2 t माइनस 2। तो ये हो गया m L2 t माइनस 2। तीसरी निकाल देते हैं, स्थितिज ऊर्जा। वो क्या होती है? m g h। m क्या हो गया? कैपिटल M। g क्या हो गया? गुरुत्वेग त्वरण। त्वरण कुछ भी हो, विमा सेम होगी क्योंकि दोनों का मात्रक सेम होता है, मीटर प्रति सेकंड मात्रक होता है। तो ये हो जाएगी L t माइनस 2। h की विमा L। तो क्या हो जाएगा? m L2 t माइनस 2। अब अगर आप यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, कार्य की विमा भी ml2 t माइनस 2, गतिज ऊर्जा की विमा भी ml2 t माइनस 2, स्थितिज ऊर्जा की विमा भी ml2 t माइनस 2। तो कई भौतिक राशियों की सेम विमा हो सकती है, एक जैसी विमाएं हो सकती हैं। और इसमें देखो गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा दोनों क्या है? ऊर्जा है। और कार्य भी क्या होता है? ऊर्जा ही तो होता है।
किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने में जितनी ऊर्जा हमारी हम लेते हैं या देते हैं वो हमारा कार्य कहलाता है। वस्तु के ऊपर किया गया कार्य या वस्तु द्वारा किया गया कार्य। तो भौतिक राशियां समान भी हो सकती हैं। अब कुछ लिख लेते हैं कि एक और पॉइंट आता है कि जो हमारी पूरक राशियां होती हैं, सप्लीमेंट्री राशियां पढ़ाई थी ना, वो विमाहीन होती है, उनकी कोई विमाएं नहीं होती। रीजन क्यों नहीं होती? क्योंकि विमाएं हम कैसे निकालते हैं? विमाएं हम निकालते हैं मूल मात्रकों से, और हमारी जो पूरक राशियां हैं उन्हें हम मूल मात्रकों में प्रदर्शित नहीं कर सकते। देखो क्या था हमारा कोण था। कोण क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। चाप भी क्या हुई? लंबाई हुई ना भाई। जैसे ये सर्कल है, यहां से ये कोण थीटा निकालना है तो ये आपकी चाप हो गई, तो ये भी तो एक लंबाई हुई, त्रिज्या भी एक लंबाई हुई। L बटे L, कोई विमा नहीं होती। ऐसे ही हमारा क्या होता है? घन कोण। घन कोण क्या होता है? क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर। क्षेत्रफल की विमा क्या होती है? L2। त्रिज्या का स्क्वायर है तो इसे हम क्या लिखेंगे? L स्क्वायर। जब स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये भी L2 कैंसिल, इसकी भी कोई विमा नहीं होती। तो हमारी पूरक राशियां विमाहीन राशियां होती हैं। एक और ऐसे ही ले लो आप, विकृति। विकृति का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? डेल्टा L बटे L, जहां L है तार की लंबाई और डेल्टा L है तार की लंबाई में वृद्धि। तार की लंबाई क्या होगी? L। लंबाई में वृद्धि क्या होगी? वो भी तो L ही होगी। तो विकृति भी हमारी विमाहीन राशियां हैं। तो विमाओं में आपकी कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिनकी विमाएं एक दूसरे से मैच करती है, कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिनकी कोई विमा नहीं होती। अब 2-3 एग्जाम्पल देख लेते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, और आपको थोड़ा सा आइडिया भी हो जाएगा कि थोड़े बड़े फॉर्मूले के लिए आप कैसे निकालो। अब हम लेते हैं अपना गुरुत्वाकर्षण नियतांक। याद हो तो पहले चैप्टर में जो सबसे पहला लेक्चर है उसमें पढ़ाया था। फॉर्मूला क्या होता है? F इक्वल्स टू G m1 बटे m2 r स्क्वायर। तो G है हमारा गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसे निकालना है तो कैसे करेंगे? G इक्वल्स टू F r स्क्वायर m1 m2। बल की विमा क्या होती है? mlt माइनस 2। r त्रिज्या की विमा L स्क्वायर है। m1 द्रव्यमान m, m2 द्रव्यमान m। तो ये क्या हो गया हमारा? यहाँ पे m l t माइनस 2 l2 m2। अब इन सब की गुणा करोगे तो ये हो जाएगा m l l l3 t माइनस 2, m l3 t माइनस 2। दूसरा क्या हुआ? m2। ये m2 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? m माइनस 2 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 m माइनस 1 L3 t माइनस 2। तो ये विमा हुई हमारे गुरुत्वाकर्षण नियतांक की। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा जो जेईई 2000 में आया हुआ है। इसमें इन्होंने कहा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर की विमाएं बताइए क्या होंगी, जहां ई हमारी निर्वात की विद्युतशीलता और ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब अगर किसी को ये फॉर्मूला याद होगा, ये आपका 11th में ही आएगा, तो ये फॉर्मूला होता है हमारे ऊर्जा घनत्व का।
इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, एनर्जी डेंसिटी। तो जिसे पता होगा कि ये ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला है वो एकदम से निकाल देगा, जिसे नहीं पता होगा वो अटक जाएगा, पहले एप्सिलॉन की भी मान निकालेगा, फिर विद्युत क्षेत्र की भी मान निकालेगा। जो क्वेश्चन आपका कुछ सेकंड में होना था उस क्वेश्चन में आपकी कुछ मिनट लग जाएंगे। तो ऊर्जा घनत्व क्या होता है, घनत्व हमारा क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, वो होता है हमारा द्रव्यमान घनत्व। जब हम निकाल रहे हैं यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी निकाल रहे हैं, ऊर्जा घनत्व निकाल रहे हैं, तो उसके लिए हमारा क्या आ जाएगा फॉर्मूला, ऊर्जा बटे आयतन। ऊर्जा की परिमाण सबको पता है, कार्य की जो होती है ml2 t-2, आयतन की क्या होती है L3, L3 को ऊपर ले जाओ, ये क्या हो जाएगी L-3। जब यहां गुणा करोगे तो क्या आएगी ml-1 t-2। कौन सा फॉर्म ऑप्शन सही है, ml-1 t-2, ऑप्शन डी। तो जेई वगैरह में कोई भी आपकी चीजें फॉर्मूला बेस्ड नहीं होती है, या डायरेक्ट वो नहीं है कि जो लिखा हुआ है हाँ बस वो ही आपको करना है। जितनी प्रैक्टिस होगी आपकी, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी चीजों के शॉर्टकट्स आपको याद रहेंगे, उतने फॉर्मूले आपको याद रहेंगे, उतने नाम उनके आपको याद रहेंगे, और उतने ही जल्दी से आप अपने न्यूमेरिकल्स एग्जाम्स में, कंपटीशन में, सब में सॉल्व कर पाओगे। अब देख लेते हैं एक और एग्जांपल। कहते हैं गुरुत्वीय विभव, गुरुत्वीय विभव इंग्लिश में क्या कहते हैं, गुरुत्वीय जो भी होगा ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है, वर्क बाय एनर्जी, मास। तो वर्क हमारा क्या होता है, कार्य बटे द्रव्यमान। कार्य का क्या होता है, याद है तो बताओ, ml2t-2। द्रव्यमान का क्या होता है, mm कैंसिल, L2t-2। तो हमारे गुरुत्वीय विभव का फॉर्मूला हुआ L2t-2। एक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, प्लांक नियतांक, गुरुत्वीय विभव, ये कुछ ऐसे हैं जो ऑन एंड ऑफ पूछे ही जाते हैं। ये गुरुत्वीय विभव हमारे यूपी बोर्ड में 14, 15 और 16 तीनों सालों में पूछा गया। चलो अब हम समझते हैं, हमने सीख लिया कि विमाएं कैसे निकालते हैं, और इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलेंगे ये गुरुत्वीय विभव का विमीय सूत्र है। विमाएं क्या है, अगर कोई पूछे गुरुत्वीय विभव की विमाएं बताइए, तो गुरुत्वीय विभव की विमा लंबाई में 2, समय में -2। गुरुत्वीय विभव का विमीय सूत्र बताएंगे तो उसका विमीय सूत्र होगा L2t-2। अब हम देख लेते हैं कि भौतिक राशियों का उपयोग क्या होता है। अब देख लेते हैं हमारे विमाओं के उपयोग क्या होते हैं। तो सबसे पहला उपयोग हमारा होता है एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना। पहले से समझ लेते हैं कि ये बोल क्या रहा है, कि एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना। हमने पढ़ी थी हमारी पद्धतियां क्या होती हैं, एमकेएस होता है, सीजीएस होता है, करेक्ट। तो पद्धति में सिस्टम, एमकेएस सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम से एमकेएस सिस्टम में, या एसआई सिस्टम में हमें उन्हें बदलना है। तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई भौतिक राशि को कैसे दिखाते हैं। फर्स्ट लेक्चर में बताया था भौतिक राशि को, हम किसी भी भौतिक राशि को कैसे दिखाते हैं, उसका आंकिक मान गुणा उसकी मात्रक, आंकिक मान मात्रक, करेक्ट। तो हम ले लेते हैं कि हमारी एक छड़ है जिसकी लंबाई उन्होंने दी है 1 मीटर, करेक्ट। तो भौतिक राशि क्या हो गई, लंबाई n, आंकिक मान 1, मात्रक हो गया मीटर। अब इन्होंने कहा कि इस मीटर को सेंटीमीटर में बदलो। तो विमाओं की सहायता से हम वो कैसे बदलेंगे, ये है। अगर हम इसे सेंटीमीटर में तो लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, 100 सेंटीमीटर। तो आंकिक मान भी बदल गया और
मात्रक भी बदल गया। पर अगर आप देखो तो इसमें विमा सेम है। मीटर की विमा भी लंबाई में मीटर की विमा कितनी है 1, और लंबाई में सेंटीमीटर की विमा भी कितनी है 1। ठीक है, तो अब इसे हम लिखते हैं कि हम मान लेते हैं, चलो हमारा कोई भौतिक राशि है जिसे हम प्रदर्शित करेंगे उसके आंकिक मान और उसके मात्रक की सहायता से। अब हमारे पास, हमने माना कि हमारे पास एक भौतिक राशि P है, ठीक है, जिसका आंकिक मान n है। यूनिट लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, उसकी विमाएं लिखेंगे। मूल मात्रकों में क्या क्या विमाएं हैं, तो हमने कहा कि द्रव्यमान में उसकी विमा A है, m1, पहली पद्धति में लिख रहे हैं हम ये। लंबाई में B है, समय में C है और तापमान में D है। क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी भौतिक राशि है, उसमें हमारे कौन कौन से मूल मात्रक आएंगे। तो पहले उसके लिए हमने क्या लिख लिया, उसका आंकिक मान m1 है। पहली पद्धति में भौतिक राशि P का आंकिक मान m1 है, द्रव्यमान का मूल मात्रक m1, उसकी विमा A है, लंबाई का मूल मात्रक L1, उसकी विमा B है, समय का मूल मात्रक T1, उसकी विमा C है, और तापमान का मूल मात्रक कैपिटल थीटा, उसकी θ1, उसकी विमा D है। अब मान लेते हैं दूसरी पद्धति में। अब जब हम दूसरी पद्धति में जाएंगे तो यहाँ पे ध्यान दो, मीटर से सेंटीमीटर, एमकेएस सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में आप आए तो आंकिक मान बदल गया, करेक्ट। तो हमने क्या लिखा, राशि तो अभी भी वही है भौतिक राशि, आंकिक मान हमने लिख दिया n2। मात्रक देखो, मात्रक भी बदल गया ना, मीटर से सेंटीमीटर, पर विमाएं घात उसकी सेम ही है। तो कैसे लिखेंगे, द्रव्यमान में मात्रक क्या हो जाएगा m2, विमा A, लंबाई में L2, विमा B, समय में T2, विमा C, तापमान में θ2, विमा D। अब अगर हम इसे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लिख लें तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 के बराबर है। आप 1 मीटर बोलो या 100 सेंटीमीटर बोलो, बात एक है। ये दोनों बराबर हो गए तो क्या लिखेंगे, n2 m2a L2b T2c θ2d, n1 m2 सॉरी m1a L1b T1c θd। अब अगर हमें दूसरी पद्धति में उसका आंकिक मान निकालना होता है तो आंकिक मान का फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, n2 m1a L1b T1c θ1d बटे ये नीचे आ जाएगा m2a L2b T2c θ2d, और यहाँ हमारा आ जाएगा n1। ठीक है, अब हम इसे लिख सकते हैं कैसे, सिंपल मैथ्स है, इतना तो सबको आता ही है। इतना भी नहीं आता तो राम भरोसे, फिर तो n2 n1 इसे हम लिख सकते हैं m1 बटे m2 की घात a, L1 बटे L2 की घात b, T1 बटे T2 की घात c, θ1 बटे θ2 की घात d। तो ये हो गया हमारा आंकिक मान निकालने का फॉर्मूला। एक पद्धति से दूसरी पद्धति में जब मात्रकों को बदला जाता है तो उसका आंकिक मान निकालने का फॉर्मूला हमारे पास ये होगा। तो इसके लिए जब आप ये फॉर्मूला लगाओगे, किसी भी राशि का अगर आपको मात्रक बदलने को बोला जाता है, उसकी पद्धति बदलने को बोली जाती है,
तो उसका आंकिक मान बदलेगा, जैसे हमने करा था ना, लंबाई को मीटर से सेंटीमीटर में बदला तो आंकिक मान 1 से 100 हो गया। तो आंकिक मान निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब समझते हैं एग्जाम्पल की सहायता से कि एक पद्धति से दूसरी पद्धति में किसी भौतिक राशि के मात्रक को हम कैसे बदलते हैं। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल उन्होंने हमें कहा कि गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, उसे आप किस में दिखाओ, किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर में। मिनट स्क्वायर में हमें दिखाना है, तो मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति मिनट में हमें इसे बदलना है। तो हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि गुरुत्वीय त्वरण की विमा क्या है। तो गुरुत्वीय त्वरण की विमा क्या होती है, L_t-2। इस फॉर्मूले में अगर आप लगाओगे तो देखोगे तो क्या होगा, यहां से देखो N1 का मान क्या है 9.8, N2 हमें निकालना है। A का मान क्या है, M तो यहाँ है ही नहीं, इट मीन्स A का मान हो गया 0। इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, M0 L_t-2 थीटा 0, सेम बात है दोनों। तो A का मान क्या हो गया 0, B का मान क्या हुआ 1, T का मान, C का मान क्या हुआ -2 और D का मान हुआ 0। ये सारे यहां रख दो। फर्स्ट थिंग M1 L1 T1 थीटा 1 हमारे हैं मूल मात्रक पहली पद्धति में। पहली पद्धति में दिए हुए मीटर और सेकंड। M2 L2 T2 थीटा 2 दिए हैं हमारे दूसरी पद्धति में। दूसरी पद्धति जिसमें हमें निकालना है उसमें दिया है किलोमीटर और मिनट। तो कैसे लिखेंगे इसे, N2 का मान निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले को लिख देंगे N1, A 0 हो गया, ये 1 हो गया, D 0 हो गया, ये भी 1 हो गया, क्योंकि हमारे गुरुत्वीय त्वरण में केवल L और T है, लंबाई और समय है। अभी नहीं लिखो, L1 मीटर में है, L2 किलोमीटर में है, T का मात्रक T1 सेकंड में है, T2 किसमें, मिनट में है, और घात क्या है -2 करेक्ट। अब N1 का मान है 9.8 मीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होता है, 1000 मीटर। ये सेकंड, ये कितना होता है 1 मिनट में 60 सेकंड। -2 सेकंड से सेकंड, मीटर से मीटर कट गया, तो क्या बचा हमारे पास, नौ बटे 8, 1/1000 और यहाँ पे क्या बचा 1/60 की घात -2। तो इसे हम लिख सकते हैं 9.8 गुणा 60 बटे 1000। देखो -2 है ना, तो 60 ऊपर चला जाएगा, स्क्वायर है तो 60 गुणा 60। मान हमारा आया 35.3। तो ये वैल्यू आई हमारी N2 की। तो N2 का आंकिक मान दूसरी पद्धति में हमारा आया 35.3। तो G को अब हम कैसे लिखेंगे, दूसरी पद्धति किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर में, तो G अब हमारा हो जाएगा दूसरी पद्धति में 35.3 किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर। आंसर। ऐसे हम बदलते हैं एक पद्धति से दूसरी पद्धति में। चलो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, 1 जूल को अर्ग में परिवर्तित कीजिए। जूल क्या है, कार्य का मात्रक है, अर्ग भी कार्य का मात्रक है। जूल हमारा होता है
MKS सिस्टम में कार्य का मात्रक, अर्ग हमारा होता है CGS सिस्टम में कार्य का मात्रक। MKS सिस्टम मीनिंग मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। तो हमें एक जूल में बताने हैं कितने अर्ग होते हैं। तो ये जूल हमारा कार्य का मात्रक है, ठीक है। कार्य की विमा क्या होती है? mL2T-2, करेक्ट। तो अब हम मान लेते हैं कि हमारी कार्य की विमा, विमीय सूत्र पहली पद्धति में क्या है? m1L1² T1-2। और दूसरी पद्धति में क्या है? ये हुआ हमारा MKS सिस्टम में कार्य का विमीय सूत्र। CGS सिस्टम में कार्य का विमीय सूत्र हमने मान लिया m2L2 T2-2। m1 दिखा रहा है किलोग्राम को, द्रव्यमान किलोग्राम में, L1 दिखा रहा है लंबाई मीटर में, T1 दिखा रहा है समय सेकंड में। यहाँ CGS सिस्टम में m2 दिखा रहा है द्रव्यमान ग्राम में, L2 दिखा रहा है लंबाई सेंटीमीटर में, T2 दिखा रहा है समय सेकंड में, ठीक है। अब इन्होंने कहा एक जूल को अर्ग में परिवर्तित करना है, तो पहली पद्धति में ये मात्रक है, ये उसका आंकिक मान है। N1 दे दिया 1, N2 हमें निकालना है क्या होगा, तो फॉर्मूला लगा देते हैं अपना। N2 बराबर N1, M1 बटे M2 की घात कितनी है? 1। L1 बटे L2 की विमा यहाँ पे कितनी है? घात कितनी है? 2। T1 बटे T2 समय की घात कितनी है? विमा कितनी है? -2, करेक्ट। अब ये सारे मान रख दो। N1 क्या हुआ? 1। M1 क्या था हमारा? किलोग्राम, किलोग्राम। M2 क्या है? ग्राम। लंबाई क्या है? पहले में L1 मीटर। रुको हिंदी में लिख देती हूँ, किलोग्राम, ग्राम, मीटर। L2 क्या है हमारा? CGS में है सेंटीमीटर, घात 2। T1 क्या है? सेकेंड। T2 क्या है? सेकेंड, -2। अब इन सब के मान रखते चले जाइए। क्या हो गया? 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम बटे ग्राम। मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर बटे सेंटीमीटर। सेकंड बराबर 1 सेकंड, 1 सेकंड, -2 यहाँ घात 2। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, ग्राम से ग्राम, सेकंड से सेकंड, तो यहाँ कितना बचा? N2 बराबर 1 गुणा 1000 गुणा 100 स्क्वायर, मीन्स 100 गुणा 100। 1 -2 कुछ भी घात हो, एक की कुछ भी घात हो हमारी 1 आएगा। तो यहाँ कितना मान आया? 10 की घात 7। तो हमारा 1 जूल कितने के बराबर हुआ? 10 की घात 7 अर्ग के बराबर हुआ। ऐसे हम निकालते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बार 11th में एग्जाम्स में और बोर्ड्स में भी पूछा गया, ठीक है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा HC वर्मा की बुक से। इन्होंने कहा 1 पास्कल में कितने डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। मतलब क्या हो रहा है? एक पद्धति से मात्रक को दूसरी पद्धति में बदला जा रहा है। इसमें आपको बताना है कि 1 पास्कल में कितने डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर बताते हैं। सबसे पहले तो इस फॉर्मूले को सॉल्व करने के लिए, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि मात्रक किसका है। अगर यही नहीं पता मात्रक किसका है तो फिर अंडा कुछ नहीं मिलेगा। ये मात्रक होता है हमारा दाब का,
पास्कल होता है एमकेएस या एसआई सिस्टम में दाब का मात्रक। डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है सीजीएस सिस्टम में दाब का मात्रक। तो दाब हमारा क्या होता है, पी से दिखाते हैं, बल बटे क्षेत्रफल। तो ये निकालने के लिए सबसे पहले हमें विमा पता होनी चाहिए। तो विमा क्या होगी, बल की क्या होती है, द्रव्यमान गुणा त्वरण, ml t-2। क्षेत्रफल की क्या होती है, L2, L2 ऊपर गया तो ये बन गई ml-1 t-2। समझ आ गया ना L-1 कैसे हुआ, इतना तो कोई लूल नहीं है यहाँ। L2 ऊपर गया, L-2 +1 -2 -1, तो दाब की विमा हो गई हमारी ml-1 t-2। अब पास्कल है हमारा किसमें, एमकेएस सिस्टम में। डाइन किसमें है, सीजीएस सिस्टम में। कोई भी मात्रक जब हम लिखेंगे तो सारा का सारा मात्रक किसी एक पद्धति में ही होगा। तो यहाँ देख के भी आपको पता चल जाना चाहिए, सेंटीमीटर में दिया हुआ, इसका मतलब ये डाइन भी सीजीएस सिस्टम का ही मात्रक है। अब इन्होंने हमें दिया 1 पास्कल में कितने डाइन होंगे, तो N1 दे दिया 1, N2 हमें निकालना है क्या होगा। तो चलो फॉर्मूला लिखते हैं हम अपना, क्या होगा, N2 बराबर N1 M1 बटे M2, जहां M1 हमारा सब चलेंगे। अगर हम कहें कि दाब का विमीय सूत्र एमकेएस सिस्टम में क्या है, M1 L1 T1, और सीजीएस सिस्टम में दाब का विमीय सूत्र है M2 L2 -1 T2 -2। तो MLT क्या है, द्रव्यमान किलोग्राम में, लंबाई मीटर में, समय सेकंड में। सीजीएस में द्रव्यमान ग्राम में, लंबाई सेंटीमीटर में, समय हमारा सेकंड में। तो आप फॉर्मूले में लिखो, M1 घात कितनी है इसकी 1, L1 बटे L2 घात कितनी है -1, T1 बटे T2 घात कितनी है हमारी -2। N1 का मान कितना दिया होगा 1। M1 है हमारा एमकेएस में, एमकेएस मीन्स किलोग्राम। M2 है सीजीएस में मतलब ग्राम। L1 है एमकेएस सिस्टम में मीन्स मीटर। L2 है सीजीएस सिस्टम में मीन्स सेंटीमीटर। हमेशा जब भी आप अपना फॉर्मूला लिखो, जो विमीय सूत्र है, डायमेंशनल फॉर्मूला जब आप लिखते हो तो उसके सामने लिख लो कौन सा आपका एमकेएस दिखा रहा है, कौन सा आपका सीजीएस दिखा रहा है। तो जब यहाँ लिखोगे तो कंफ्यूज नहीं होगे, आराम से लिख दोगे एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड, द्रव्यमान किलोग्राम, लंबाई मीटर, समय सेकंड, द्रव्यमान किलोग्राम, लंबाई मीटर, समय सेकंड। T2 में भी समय सेकंड। बहुत कम होता है जब आपको समय बदलना होता है। -2 यहाँ घात है -1, घात नहीं भूलनी है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। किलोग्राम में ग्राम 1000। एक और चीज, कभी ये कंफ्यूज नहीं होना कि किसे किस में बदलना है, किसी को भी किसी में बदल लो, पर हमेशा सेम रखो सारे मात्रक। अगर किलोग्राम को ग्राम में बदल रहे हो तो मीटर को सेंटीमीटर में, सेकंड रहेगा। अगर ग्राम को किलोग्राम में बदल रहे हो तो यहाँ पे सेंटीमीटर को मीटर में बदलो, ठीक है। या तो ऊपर के न्यूमरेटर के बदलो या डिनोमिनेटर के बदलो, या ऊपर के बदलो या नीचे के बदलो, पर कोई एक बदलना है। और आसान हमारा होता है किलोग्राम को ग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर में, नहीं तो माइनस की घात में आएंगे सब, ठीक है। सेंटीमीटर घात -1, सेकंड से सेकंड यहाँ क्या हो गया 1 की पावर -2। अब हम सॉल्व करते हैं, इसे क्या आएगा, ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, तो क्या बचा हमारा 1 गुणा 1000 गुणा 100 की पावर -1 मीन्स 1/100। ये कट गया, आंसर क्या हमारा है
10। तो 1 पास्कल कितने के बराबर होता है? 1 पास्कल हमारा बराबर होता है 10 डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर के। ठीक है, ये हुआ हमारा आंसर। एक आपके लिए कर देते हैं होमवर्क। ये बताना है कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। अब न्यूटन किसका मात्रक होता है? बल का। ठीक है, न्यूटन हुआ हमारा एमकेएस में, तो पहले आप बल का अभिमेय सूत्र लिखोगे। डाइन हमारा होता है सीजीएस में। तो आपको बताना है 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। मैंने ये भी बता दिया मात्रक किसका है? बल का मात्रक है। आंसर आपका आना चाहिए 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन। ठीक है, तो विमाओं का हमारे उपयोग में पहला उपयोग हमने देखा कि एक पद्धति से मात्रक को दूसरी पद्धति में कैसे निकालते हैं। दूसरा उपयोग हमारा होता है किसी भौतिक समीकरण के विमीय संतुलन का परीक्षण करना, या ये बताना कि कोई भी हमें अगर भौतिक समीकरण दी हुई है तो वो सही है या गलत है। तो कुछ भी दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं कि या तो भौतिक समीकरण का विमीय संतुलन परीक्षण करना, या ये बताना कि दी हुई समीकरण सही है या गलत है। भौतिक समीकरण क्या होती है? जब हमारी 2 या 2 से अधिक जो भौतिक राशियां हैं एक साथ एक समीकरण के रूप में लिखी हुई, उसे हम कहते हैं भौतिक समीकरण। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलो यहाँ पे v = √2gh, ये एग्जांपल है। इस समीकरण का हमें विमीय संतुलन परीक्षण करना है। विमीय संतुलन परीक्षण का मतलब क्या? हम देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड की विमा राइट हैंड साइड की विमा के बराबर है। तो v क्या हुआ हमारा? वेग। वेग की विमा क्या होती है हमारी? LT-1। g क्या हुआ? गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण की विमा क्या होगी हमारी? त्वरण की विमा क्या होती है? LT-2। h क्या हुआ हमारा? ऊंचाई। ऊंचाई की विमा हमारी क्या होगी? L। करेक्ट। अब चेक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड की विमा। लिखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? v की विमा। वेग की विमा को कोष्टक में लिखते हैं, मीनिंग विमा लिख रहे हैं। क्या हुआ? LT-1। राइट हैंड साइड की विमा लिखो √2gh। √2gh की विमा में लिखनी है। 2 हमारा नंबर है, नंबर हमारे विमा नहीं होते हैं। g हमारा क्या है? त्वरण। त्वरण की विमा हमारे पास क्या है? LT-2। हाइट की विमा क्या है? L। और ये सब हमारा किसमें है? 1/2 √ में। ठीक है, तो ये क्या हो गया? L2T-2 की घात 1/2। √ करेंगे तो क्या आएगा? LT-1। √2 का √ 1 हो जाएगा, -2 का -1 हो जाएगा। ये हमारे राइट हैंड साइड के बराबर, राइट हैंड साइड हमारी लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। तो इसका मतलब हमारी ये दी गई समीकरण सही है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं। अभी तक तो था कि मल्टीप्लिकेशन आ रहा था। एक एग्जांपल ले लो, गति के समीकरण ले लेते हैं। S = ut + ½ gt²। S क्या है? विस्थापन। विस्थापन की विमा मैं डायरेक्ट लिख रही हूं। ठीक है, विस्थापन की विमा क्या होती है हमारी? दूरी में होगा L। U क्या है? प्रारंभिक वेग। वेग की विमा क्या होती है? LT-1। T क्या है? समय। हाफ नंबर है, कोई विमा नहीं होगी। G क्या है? गुरुत्वीय त्वरण LT-2। T क्या है? समय T2। सॉल्व करो। L ये कैंसिल हो जाएंगे, L प्लस ये कैंसिल हो गया L। एक और बात ध्यान रखो,
किन्हीं दो भौतिक राशियों को हम तभी जोड़ सकते हैं जब उनकी विमाएं बराबर हो। तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड की विमा बराबर है राइट हैंड साइड की विमा के। s की विमा ut के बराबर है, ut की विमा हाफ gt के बराबर और हाफ gt की विमा s के बराबर है। जितनी भौतिक राशियां दी हुई है तो हमेशा ध्यान रखो जब आपको जोड़ा जाता है मीनिंग किन्हीं भी दो भौतिक राशियों को आप अगर जोड़ रहे हो तो इसकी विमा और इसकी विमा बराबर होंगी, तभी आप उन्हें आपस में जोड़ सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। वंडरवाल गैस समीकरण P प्लस ए बाई वी स्क्वायर V माइनस बी इक्वल टू RT में नियतांक A व B के मात्रक एवं विमाएं ज्ञात कीजिए। न्यूमेरिकल थोड़ा सा अलग है पर देखो यही है, किसी भौतिक समीकरण के विमीय संतुलन का परीक्षण करना। ये इन्होंने समीकरण दी हुई है, इन्होंने कहा कि ये एक समीकरण है। कोई समीकरण कब सही होगी? जब लेफ्ट हैंड साइड का मात्रक राइट हैंड साइड के मात्रक के बराबर होंगे। अब हमें निकालना है ए का मात्रक और विमा, बी का मात्रक और विमा। अभी मैंने बताया आपको कि इन्हीं दो भौतिक राशियों को हम जोड़ या घटा तभी करेंगे जब उनके मात्रक बराबर होंगे। तो सबसे पहले ए का मात्रक किसके बराबर होगा? पी तक का मात्रक होगा बराबर ए का मात्रक बटे वी स्क्वायर का मात्रक। अब इक्वेशन में ये सब कुछ है क्या? P है दाब, V है आयतन, T है तापमान। A का मात्रक क्या हो जाएगा? P का मात्रक गुणा V स्क्वायर का मात्रक। P हमारा क्या होता है? दाब, दाब बराबर क्या हो जाएगा? बल बटे क्षेत्रफल का मात्रक गुणा आयतन का मात्रक। बल का मात्रक क्या होता है हमारा? न्यूटन। न्यूटन प्रति क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर। आयतन का मात्रक मीटर का क्यूब, स्क्वायर है तो डबल। ठीक है, न्यूटन मीटर की घात 6 गुणा मीटर की घात -2, तो मात्रक क्या हो गया? न्यूटन मीटर की घात 4। तो ए का मात्रक आ गया हमारा न्यूटन मीटर की घात 4। अब हम निकालेंगे ए की विमा सेम फॉर्मूले से। ए की विमा बराबर पी की विमा गुणा वी स्क्वायर की विमा। ए की विमा बराबर पी की विमा गुणा वी की विमा। वी स्क्वायर है तो इसे ऐसे होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, पी हमारा क्या है? दाब, दाब बल बटे क्षेत्रफल। एफ की विमा बटे ए की विमा गुणा वी की विमा क्या होगी? आयतन की विमा क्या होती है? एल क्यूब स्क्वायर। ठीक है, एफ की विमा क्या होती है? बल की। जल्दी से बताओ। द्रव्यमान गुणा त्वरण, एम एल टी माइनस 1। ए की विमा क्या होती है? L2 L6। करेक्ट। सॉल्व करोगे, ये कटा ये कटा, तो हमारे कितने बचे? यहाँ बचे 5। तो हो जाएगा m l की पावर 5। सीधे हो, l से l कटा, यहाँ एक l बचा, l से l कटा 5 बचे, t माइनस 1। तो ये हो गई हमारी a की विमा। a की विमा क्या हुई? m l टू द पावर 5 t माइनस 1 और मात्रक हुआ न्यूटन मीटर की पावर 4। ठीक है, अब हम निकालते हैं b की विमा। तो b की विमा वही होगी जो v की विमा होगी। पहले b का मात्रक, b का मात्रक बराबर v का मात्रक। v क्या है? आयतन, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। आंसर। अब b की विमा
बी की विमा क्या होगी, क्योंकि दोनों को घटाया गया है इसका मतलब दोनों की विमा बराबर है, बराबर वी की विमा। और आयत की विमा क्या होती है, मात्रक से देख लो, मीटर क्यूब है मीन्स L की पावर 3, L3 विमा। तो अगर आपको किसी भौतिक राशि का मात्रक पता है तो आप बहुत इजीली, बहुत आराम से उसकी विमा भी लिख सकते हो। मीटर को L में लिख दो, किलोग्राम को M में लिख दो और समय को T में लिख दो, सेकंड को आप T में लिख दो, जो घात है वो घात चढ़ा दो, वो उसकी विमा आ गई। नेक्स्ट उपयोग हमारा होता है विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध निकालना। इसमें ये हमें बता देंगे कि एक भौतिक राशि है जो इन राशियों पर निर्भर करती है, तो उसका संबंध निकालो क्या है। तो एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। इन्होंने कहा कि एक सरल लोलक है, उसका आवर्तकाल T, लोलक के द्रव्यमान M, धागे की लंबाई L और गुरुत्वीय त्वरण G पर निर्भर करता है। ये इन पे निर्भर करता है। तो इसमें एक रिलेशन क्या है, इनका संबंध क्या है, वो हमें निकालना है। तो हम क्या कहेंगे, ये हमारा अनुक्रमानुपाती है M की घात A में G की घात C में। ये हमने अपनी तरफ से मान लिया। अब अनुक्रमानुपाती साइन को हटाओगे, प्रोपोर्शनल साइन को हटाओगे तो कोई नियतांक आएगा कि ये हमारा अनुक्रमानुपाती नियतांक है, टू द पावर B G टू द पावर C। अब हम क्या करेंगे, अब अगर इनमें ये रिलेशन है तो इस साइड की विमा और इस साइड की विमा बराबर होगी, करेक्ट। T हमारा आवर्तकाल है। आवर्तकाल हम कैसे नापते हैं, पूरा एक आवर्त पूरा करने में उसे कितना समय लगा, 1 सेकंड जो लगता है, एक दोलन पूरा करने में जो समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं, उसे हम सेकंड में नापते हैं। तो T की विमा आवर्तकाल, समय की विमा क्या होगी T, के नियतांक है, कोई विमा नहीं होती। M द्रव्यमान की विमा क्या होती है M, लंबाई की क्या होती है L, ऐसे ही तो लिखते हैं। G गुरुत्वीय त्वरण की क्या होती है LT-2 C। अभी देखो इधर M, L और T तीनों है, इधर केवल T है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि भाई M की घात 0 है, यहाँ L की घात भी 0 है और T की घात हमारे पास 1 है। अब इधर देखो M 1 है तो M की घात 1, L 2 है तो L की घात हो जाएगी B प्लस C, T की घात -2C। अब दोनों साइड का कंपैरिजन करने पे हमें क्या मिलेगा, A बराबर 0, B प्लस C बराबर 0। ऐसे तो करते हैं घातों का समीकरण, -2C बराबर 1 बराबर 1। अब इन्हें सॉल्व करो तो C का मान यहां से क्या आ जाएगा, -1/2। C का मान इसमें रखो तो B का मान क्या आ जाएगा, B का मान 1/2। A का मान है हमारे पास 0, तो हमें घातों का मान पता चल गया। ये सारी वैल्यूज यहां रखो तो क्या बनेगा हमारे पास, T बराबर K M की घात 0, L की घात B 1/2, L की घात 1/2, G की घात C -1/2। M की घात 0 मीन्स 1 के, इसे हम लिख सकते हैं L/G की घात 1/2 या T = K √L/G। तो ये होता है हमारा दोलन का आवर्त, एक दोलक का आवर्तकाल क्या होता है। T = K का मात्रक होता है 1/2 पाई L/G। तो ऐसे हम निकालते हैं संबंध भौतिक राशियों की सहायता से। चलो अब कुछ और न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं इसके ऊपर। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, एक कण क्षैतिजीय तल में वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा कर रहा है। इन्होंने ये बोला क्षैतिजीय तल में वृत्तीय कक्षा में एक कण हमारा परिक्रमा कर रहा है, उस पे लगने वाला अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल हमेशा केंद्र की तरफ लगता है, अभिकेंद्र बल
वृत्त की त्रिज्या r, वृत्त की त्रिज्या r, कण की चाल v तथा कण के द्रव्यमान m पर निर्भर करता है। तो इस अभिकेंद्र बल का सूत्र विमीय विश्लेषण से स्थापित कीजिए। तो इन्होंने कहा कि हमारा अभिकेंद्र बल F निर्भर करता है द्रव्यमान द्रव्यमान m, त्रिज्या r और वेग v पर। ठीक है, A B C ऐसे तो लिखते हैं। तो हम क्या कहते हैं, हमारा बल द्रव्यमान में घात a पर निर्भर करता है और त्रिज्या में घात b पर और वेग में घात c पर निर्भर करता है। F इक्वल्स टू k, कोई कांस्टेंट ले लिया, m टू द पावर a, r टू द पावर b, v टू द पावर m टू द पावर a, r टू द पावर b। मिटा इसलिए दिया, नहीं तो कुछ बच्चे अभी कमेंट में लिख देंगे मैडम बुक में तो ऐसे नहीं लिखा, ऊपर तो ऐसे लिखा, नीचे ऐसे लिख दिया। इट्स ओके, हर चीज को लिखने के कई तरीके होते हैं। अब इन्होंने कहा कि ये समीकरण में हमें संबंध निकालना है। क्या है, अगर ये समीकरण है और इसमें कुछ संबंध है तो लेफ्ट हैंड साइड की विमा राइट हैंड साइड की विमा के बराबर होगी। F की विमा क्या होती है, बल की, mL_T-2। नियतांक हमेशा विमाहीन होता है। द्रव्यमान की विमा m, त्रिज्या की विमा लंबाई l, वेग की विमा L_T-1 c। अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, m टू द पावर a, l दो जगह का, l टू द पावर b प्लस c और t की पावर माइनस c। इधर क्या है, mL_T-2। कंपैरिजन करो घातों का तो क्या मान आएगा, a 1, b प्लस c 1, माइनस c माइनस -2। अब अगर हम सॉल्व करें तो c का मान क्या आ गया, 2। अब c का मान इसमें रखो तो b का मान क्या हो जाएगा, 1 माइनस c, 1 माइनस 2 माइनस 1। b का मान आ गया -1। a, b और c की वैल्यू यहां रख दो, क्या आएगा देखते हैं। k तो हमारा नियतांक है, a को छोड़ देंगे, f बराबर k का मान हमने यहाँ 1 ले लिया। एग्जाम में अगर k लिख भी दोगे तो भी कोई परेशानी नहीं है, या अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप उसके अकॉर्डिंग k का मान बता सकते हो। तो m की घात a 1, m, r की घात b, b का मान क्या है -1, r की घात -1, v की घात c, v का मान क्या है स्क्वायर। देखो इसमें अब हम रख रहे हैं सारे मान। m की घात a है, a का मान 1, r की घात b है, b का मान -1, v की घात c है, c का मान 2। तो रिलेशन हमारा क्या आ गया, f इक्वल्स टू mv² r। एक और तरीके से आप चेक कर सकते हो कि आपका जो ये रिलेशन आया है ये सही है या गलत है। कैसे चेक करोगे, दोनों तरफ की विमा निकाल के देख लो क्या है। फोर्स की विमा क्या होती है, बल की विमा क्या होती है, mL_T-2। अब देखो इसकी भी विमा यही है क्या, तो क्या है ये mv² mL_T-2 L2, v की L_T-2 स्क्वायर है तो L2T-2, r की विमा l से l कैंसिल, क्या हो गया mL_T-2। इसका मतलब जो आपका संबंध आया है वो सही है। ऐसे आप अपना आंसर भी चेक कर सकते हो। अब देखते हैं कुछ कंपटीशन के न्यूमेरिकल्स। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा नीट 2016 से। इन्होंने कहा यदि प्लांक नियतांक h, निर्वात की प्रकाश चाल c तथा न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियतांक 3 मौलिक नियतांक हो तो निम्नलिखित में से किसकी विमा लंबाई की विमा होगी।
भाषा समझो, इन्होंने कहा कि ये 3 नियतांक हैं, इनका कोई रिलेशन दे दिया और बोला कि किसकी विमा एल की विमा के बराबर होगी। इसका मतलब इन्होंने हमें क्या बोला कि अगर हम ले लें लंबाई एल, वो हमारी निर्भर किस पे करती है, एच, जी और सी पे। तो संबंध हम कैसे निकालते थे, ऐसे, करेक्ट, ए बी सी, सबकी विमा लिखेंगे, यहाँ पे हमने कोई नियतांक के ले लिया, सॉरी अब अनुक्रमानुपाती साइन हटा के कोई नियतांक के ले लिया, एच टू द पावर ए, सी टू द पावर बी, जी टू द पावर सी। अब इस सवाल को हम अब कब हिला सकते हैं, अगर हमें इनमें से सबकी विमाएं पता हो। तो एल की विमा क्या होगी, एल, एच की विमा क्या होगी, ml2 t-1 प्लांक नियतांक है। सी की विमा क्या होगी, निर्वात में वेग l t-1 प्लांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा आपकी क्या होगी, m-1 L3 t-2। याद नहीं है तो आपको, अगर फॉर्मूले याद है तो आप उनसे अपनी विमाएं सॉल्व करके लिख सकते हो। अब इनकी घातों को बराबर करो, k तो हमारा नियतांक है, विमाहीन हो जाएगा, m n m a माइनस c। अब l का लो, l 2a, सॉरी b, l की घात b प्लस b, यहाँ पे प्लस 3c, t का लो, t की घात माइनस 1a, t माइनस b, t माइनस 2c। यहाँ पे हमारा क्या है, m की घात 0, l की घात a, t की घात 0। अब कंपेयर कर दो इन सबको, कंपेयर करने पे हमारे पास क्या इक्वेशन आएंगी, a माइनस सी इक्वल्स टू 0, 2a प्लस b प्लस 3c, 2a प्लस b प्लस 3c इक्वल्स टू 1। t कर लो, माइनस a माइनस b माइनस 2c, माइनस a माइनस b माइनस 2c इक्वल्स टू 0। अब तीनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है और निकालना है कि हमारा इन तीनों इक्वेशंस में रिलेशन क्या है। तो यहां से ये मिटा देते हैं, जरा देख लेते हैं फिर रिलेशन क्या आता है हमारा। अब बस सिंपल मैथ्स है, तो जो आपके कंपटीशन के न्यूमेरिकल हैं उन्हें आप तभी हिला पाओगे जब हमें विमाएं हमारे टिप्स पे याद हो। चलो अब रिलेशन निकालते हैं, a इक्वल्स टू सी हो जाएगा यहाँ से। अभी a इक्वल्स टू सी इस इक्वेशन में अगर हम रखें तो क्या आएगा, a इक्वल्स टू सी, सो इट इज माइनस सी, माइनस से माइनस b माइनस 2c 0, माइनस कॉमन ले दो प्लस, सो b प्लस 3c इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन ही हो गई। इस इक्वेशन में भी a इक्वल्स टू सी रख दो तो क्या आएगा, ये हो जाएगी 2c प्लस b प्लस 3c इक्वल्स टू 1, b प्लस 5c इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब b इस इक्वेशन से हमारा क्या आ जाएगा, b इक्वल्स टू माइनस 3c, ये वैल्यू यहाँ रख दो, माइनस 3c प्लस 5c इक्वल्स टू 1, 2c इक्वल्स टू 1, c इक्वल्स टू 1/2, a इक्वल्स टू c, सो a इज इक्वल्स टू 1/2, b इक्वल्स टू माइनस 3/c, c की वैल्यू 1/2 माइनस 3/2। अब ये सारी वैल्यूज उठा के यहाँ रख दो, तो L हमारा रिलेशन में होगा a इज 1/2, s टू द पावर 1/2, b इज माइनस 3/2, c माइनस 3/2, c is 1/2, so g is also 1/2। L अनुक्रमानुपाती c डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3/2, h और g हाफ हाफ है, h g अंडर रूट। तो क्या रिलेशन है,
एल की विमा इसकी विमा के बराबर होगी। रिलेशन कौन सा हमारा करेक्ट आ रहा है? बी। आंसर हमारा सही होगा बी। अगर आप इसकी विमा भी निकालोगे तो एंड में आपका आंसर आएगा एन। ठीक है, विमाएं मैंने सारी बता दी है, तो रख के निकाल के देखना कि इसकी विमा एल के बराबर ही आ रही है या नहीं। तो ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा नीट 2017 में आ रहा है। इन्होंने कहा सी जी और ई स्क्वायर बटे 4 से बनने वाली भौतिक राशि की विमाएं वही है जो लंबाई की है। तो ये भौतिक राशि क्या होगी, हमें ये बताना है। तो इन्होंने कहा कि लंबाई की विमा और इन सब की विमा के बराबर होगी जो इनसे भौतिक राशि बन रही है। इसका मतलब लंबाई हमारी निर्भर करती है इन सब पे। तो हम कैसे लिख लेंगे? एल अनुक्रमानुपाती सी एक्स वाई जेड, एक्स जी वाई ई स्क्वायर बटे 4πε0 जेड। अनुक्रमानुपाती साइन हटा दो, बराबर के हो गया। अब हमें इन सब की विमा लिखनी है। लंबाई की विमा एल, नियतांक विमाहीन होता है। वेग की विमा एल टी माइनस 1 एक्स। जी गुरुत्वाकर्षण की विमा m माइनस 1 L3 T2 y। अब इसकी विमा हमें निकालनी पड़ेगी। अगर हमें कूलम्ब्स लॉ याद हो तो क्या होता था कूलम्ब्स लॉ? F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। Q1 Q2 आवेश थे, अगर हम आवेश को E से दिखा दे, दोनों का आवेश E है तो ये E स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो इस फॉर्मूले में इसमें कुछ रिलेशन लग रहा है, तो E स्क्वायर बटे 4πε0 बराबर हो जाएगा F R स्क्वायर के। F का फॉर्मूला क्या होता है? ML T माइनस 2। R का क्या हो जाएगा? L2। तो हमारी यूनिट आ गई M L3 T माइनस 2। तो यहां पे हम लिख देंगे M L3 T माइनस 2। M L3 T माइनस 2 0। अब इन सब का कंपैरिजन कर दो, तो यहां पे क्या होगा? m टू द पावर 0 L T टू द पावर 0। तो सबसे पहले m लिखो, इसमें नहीं है, यहां है m माइनस वाई प्लस जेड। अब l की बारी, l x 3y प्लस 3z। t की बारी, t माइनस एक्स माइनस 2y माइनस 2z। अब घातों का कंपैरिजन करो तो क्या होगा? माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0, एक्स प्लस 3y प्लस 3z इज इक्वल्स टू 1, माइनस एक्स माइनस 2y माइनस 2z इज इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास इक्वेशन 1 2 3। अब बस मार्क्स बचा है, इन्हें सॉल्व करना है। तो y इक्वल्स टू z है, y इक्वल्स टू z इसमें रख देंगे तो हमारी क्या इक्वेशन बन जाएगी? माइनस एक्स माइनस 4z इज इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 4z, y इक्वल्स टू z, x इक्वल्स टू 4z, दोनों इस इक्वेशन में रख दो। क्या आएंगे? x बराबर, इक्वेशन है हमारे x प्लस 3y प्लस 3z इक्वल्स टू 1, x इज ऑल्सो 4z, y इज z इक्वल्स टू 1। तो वैल्यू क्या हो गई हमारे पास? x करेक्ट, 3y प्लस 3z करेक्ट। सॉरी देखो यहां से ध्यान दो, माइनस एक्स माइनस 4z इधर जाएगा तो माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 4z। तो ये क्या हुआ? 3 प्लस 3 6 माइनस 4 2, 2z इज इक्वल्स टू 1।
तो z की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2। y z के बराबर है तो y की वैल्यू भी आ गई 1/2। x माइनस 4z के बराबर, तो x की वैल्यू क्या आ गई -4, 1/2। x की वैल्यू आ गई -2 हमारे पास। अब x, y और z की वैल्यू इस रिलेशन में रख दो तो हमें पता चल जाएगा हमारा रिलेशन क्या है इनके बीच में। तो न्यूमेरिकल्स को थोड़ा ध्यान से करना, थोड़ी सी कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई और आंसर आपका गया, नंबर आपके नेगेटिव हो गए। रखो L इज टू K को हम 1 मान लेते हैं, ये C। X की वैल्यू क्या है -2, Y की वैल्यू क्या है 1/2, Z की वैल्यू क्या है 1/2। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 1/c², ZE²/4πε0 √। L की विमा के बराबर इसकी विमा होगी अगर आप निकालोगे। अब देखो किससे मैच कर रहा है, फर्स्ट, तो ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ फर्स्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो जेईई 2004 में पूछा गया है। इसमें इसने कहा कोहरे की स्थिति में वह दूरी d जहां से सिग्नल स्पष्ट रूप से दिखाई दे जानने के लिए एक रेलवे इंजीनियर विमीय विश्लेषण का प्रयोग करता है। उसके अनुसार यह दूरी d कोहरे के द्रव्यमान घनत्व ρ, सिग्नल की प्रकाश तीव्रता s तथा आवर्ती f पर निर्भर करती है। ये हमें दिया हुआ है। यदि इंजीनियर d को s के 1/n के समानुपाती पाता है तब n का मान क्या होगा। तो इसमें इन्होंने हमें कहा कि हम इसमें रिलेशन निकालेंगे और इस b का मान निकालेंगे। s की घात 1/n के समानुपाती बता रहा है, n का मान है, तो b का मान निकाल के हमें पता चलेगा कि n का मान क्या है। तो अब यहां से अगर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि हमारा कोई कांस्टेंट हो गया। अब इन सबके डायमेंशंस लिखते हैं, विमीय सूत्र लिखते हैं। d क्या है दूरी l, कांस्टेंट का कोई विमा नहीं होती। रो क्या है घनत्व, घनत्व क्या होता है द्रव्यमान बटे आयतन, तो द्रव्यमान का क्या हुआ m, आयतन की विमा क्या हुई L3, L3a। s क्या है प्रकाश तीव्रता, इन्होंने दी है शक्ति बटे क्षेत्रफल। शक्ति हमारी क्या होती है कार्य बटे समय, तो कार्य की विमा क्या होती है m L2 t-2 बटे समय। ये तो हुआ शक्ति का, क्षेत्रफल का क्या होगा L2। आवर्ती हमारी समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है, सो 1/t। C, अब इन सबको सही से लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा m L-3 टू द पावर a। ये हो जाएगा m, t से t कैंसिल, L2 से L2 कैंसिल, t-1 b, ये हो जाएगा t - c, t-1 c। अब इनका कंपैरिजन कर दे इधर से, तो हम इसे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं m0 L t0। अब अपनी इक्वेशंस लेके आओ। m का क्या है m a प्लस b, l का क्या है -3a, t का क्या है -b -c। अब ये इक्वेशंस लिखो इधर से m0 L t0। तो इक्वेशंस हमारी क्या है a प्लस b, चलो इक्वेशन से लिख लेते हैं। ये आई हमारे पास a प्लस b 0 के बराबर -3a
इक्वल्स टू 1, माइनस बी माइनस सी इक्वल्स टू 0। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो यहां से a की वैल्यू क्या आई, -1/3। p में रखो तो यहां से b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3। यहां रखो तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -1/3। पर हमें क्या देखना है, यदि इंजीनियर d को s के 1/n के समानुपाती पाता है, b का मान क्या आया 1/3, और इसने कहा यहाँ s की घात क्या है 1/n, तो 1/n बराबर हुआ 1/3 के, तो n का मान क्या हो गया 3। आंसर। बहुत छोटा सा ट्विस्ट दे दिया और एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल बन गया, जो बिल्कुल बहुत सिंपल है। बस थोड़ी सी ट्रिक है, थोड़ा सा समझना है आपको। कॉन्सेप्ट जिसके क्लियर हैं, भाषा पे जो ध्यान देता है न्यूमेरिकल के, वो इसे आराम से सॉल्व कर जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा जेई 2013 से है। इन्होंने कहा निर्वात में विद्युतशीलता का विमीय सूत्र एप्सिलॉन नॉट से चिन्हित किया जाता है यदि m द्रव्यमान, l लंबाई, t समय और a विद्युत धारा है, तब इसका विमीय सूत्र क्या होगा, वो हमें निकालना होगा। तो इस न्यूमेरिकल के लिए हमें पता होना चाहिए कि एप्सिलॉन नॉट हमारा किस फॉर्मूले में आता है। तो ये आता है हमारे कूलम्ब्स लॉ में। विद्युत में इलेक्ट्रॉनिक्स में हम इसे पढ़ेंगे, कूलम के का नियम। कूलम का नियम क्या कहता है, F इक्वल्स टू 1/, मैंने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया भी है, ये क्या है। सबसे पहली वीडियो में जाओ, फर्स्ट चैप्टर की जो वीडियो है उसमें मिलेगा आपको, Q2/r², जहाँ Q1 Q2 आवेश है, R उनके बीच की दूरी है और F उन पे लगने वाला बल है। हमें निकालना है एप्सिलॉन नॉट की विमा। तो एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आओ, इसे इधर ले आओ। करेक्ट। अब इनकी विमाएं निकालेंगे तो 1/4 तो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट की हमारी कोई विमा नहीं होती, विमाहीन होते हैं। अब आता है आवेश की बारी। आवेश की विमा कैसे निकालोगे। आवेश हमारा क्या होता है, धारा हमारी क्या होती है, I इक्वल्स टू आवेश पर यूनिट टाइम Q/T। ठीक है, तो आवेश क्या हो जाएगा, Q इक्वल्स टू I इंटू टी। धारा का हम कैसे निकालते हैं, एम्पियर होता है A में, T का T में, सो AT हो गया हमारा आवेश का विमीय सूत्र। तो अब ये मान यहां रख दो, तो क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू Q1 Q2, दो आवेश है, दोनों की विमाएं सेम होंगी, A2 T2। R क्या है, त्रिज्या N, L2 स्क्वायर है इसलिए L2। F क्या है, बल, बल की विमा क्या होती है, MLT-2। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, इन सबको ऊपर ले जाओ, तो क्या आएगा हमारे पास, A2 T2, ये आएगा M-1 A2 T2 L-1 T+2 और ये L-2। ये हम निकाल रहे हैं अपने एप्सिलॉन नॉट की विमा। सॉल्व करो, क्या क्या है आंसर में देख लो। m से रखे हुए तो MLTA की फॉर्म में रखेंगे अभी, M-1, L क्या होगा, L-3, T⁴, A⁴ मैच करते हैं। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, M-1, L⁻⁻3, T⁴ A²। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। तो इस चैप्टर के लिए आप सबको क्या करना है कि जब भी आप अपने फिजिक्स स्टार्ट करते हो, एक बार सारी विमाओं के फॉर्मूले पढ़ लो। रोज रोज ऐसा करोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपके सारे फॉर्मूलेज आपकी टिप्स पे होंगे। जब भी फिजिक्स पढ़ने बैठो, उससे पहले वो 2-3 पेज जो आपकी बुक में दिए हुए हैं उन्हें पढ़ लो। पढ़ने का मतलब ध्यान से एक एक को पढ़ो,
कुछ हफ्तों बाद ही आपको लगेगा कि आप पढ़ोगे और आप विमा बोल दोगे, आप पढ़ोगे और उसका विमेय सूत्र बता दोगे क्या है, तो आपको एग्जाम टाइम में मुश्किल नहीं होगा कि एकदम से सब कुछ याद करना पड़े। डेली के डेली उसे पढ़ते जाओ। तो ये था हमारा आज का वीडियो। पढ़ते रहिए, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।